बहुत मतलब जोर जोर से लंबी लंबी गुर्राहट है कि गुर्रा आ रहा है बहुत जोर जोर से। कोई जिन साधना करता था तो वो करते हुए मर गया था। जैसी वाली चढ़ाई वो लड़की अपने आप ही कूदने लगी, इतने उसने बकरी का बच्चा पकड़ा और दांत मार दिया सबके सामने और खून निकल रहा है। खाना स्टार्ट, वो इसके ऊपर तभी चढ़ती है जब उसे कुछ करना होता है। किसी ने चुड़ैल छोड़ी है और एक नहीं 3-4 चुड़ैलें छोड़ी है। बेताल को भी रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई पेड़ या कोई खंडर। उसी तरह जिन का भी है। ऐसा कहा जाता है कि वो जिन था अफरीदी जिन। वो जिन सबसे ताकतवर होता है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। 6 के 6 मर गए। और जो उसकी बुआ थी वो भी मर गई। उनके मामा थे वो घर से निकले, उसके बाद वो भी ट्रेन से कट के मर गए। उसका एक छोटा सा भाई था वो भी बालकनी से गिर के मर गया। किसी भी बंदे पे कोई एंटिटी आ रखी हो वो सीधे चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इनको भेज दो यहाँ से, इनको भेज दो, जो बोलोगे वो करूंगी। और मैं लगभग बेड से इतने ऊपर, मतलब 1-1 फीट ऊपर उछल रहा हूँ मैं उस टाइम पे। पैरों के दोनों बीच में रॉड घुस गई थी तो आर पार हो गई थी वो सर से। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई कुछ है यहाँ, कुछ तो है जो हमें देख रहा है, हमारे अलावा कोई तो और है यहाँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, कर्ण पिशाचनी, यक्षनी, योगिनी, डंकनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे सब्सक्राइबर या फिर ऐसे गेस्ट लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको सीख मिल पाए, कुछ अवेयरनेस मिल पाए। ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने बारे में ऐसी गहरी गहरी बातें बताते हैं जो अपने घर में गुजरते उन्होंने अपने घर में गुजरते हुए कुछ पुराने वक्त में देखा और जिससे बहुत सारी सीख ली है। मतलब अपनी घर की सच्चाई बताने के लिए हमारे सब्सक्राइबर या गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं। आज हमारे साथ जो है अविनाश आए हैं और इससे पहले भी ये पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। इनके पॉडकास्ट को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और ये कमेंट सेक्शन में बोला गया था दोबारा बुलाया जाए, तो दोबारा बुलाया गया है अविनाश को। और ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब डायरेक्टली हम कनेक्ट होते हैं अविनाश से और पूछते हैं आगे की ज़िंदगी के बारे में, कैसा क्या चल रहा है और आज कौन कौन से वो रियल इंसिडेंट हमारे सामने लेके आए जो जनता को आज बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। कैसे भाई आप? मैं भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो थोड़ा सा तो भाई पहले आप बताओ कि पिछला पॉडकास्ट आया कैसा लगा? भाई अच्छा तो बहुत लगा। कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कुछ ने कुछ खराब दिया, तो सब एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ जो खराब थी चीज़ें उसने ठीक किया इस बार कि क्या खराब था। उस हिसाब से फिर ये है कि चीज़ें मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाता ना, बस यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा। और ज़्यादा खुल के बता नहीं पाता, हालांकि ये तो सबकी प्रॉब्लम है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बताएगा। ये भाई देखो, अब जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाती ना कि जो लोग किसी भी चीज़ में कमी निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मेरे को जैसे एक बंदे ने टैकल भी किया था कमेंट में, मैंने बहुत लोगों को देखा, कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने कहा कि नहीं झूठ है। तो चलेगा धीरे धीरे सब। हेटर्स भी, अब सबको हेटर्स को ही मंगाने में लग जाएंगे तो फिर जो हमें पसंद कर रहे हैं उनको कौन देखेगा। हेटर्स तो क्या अपनी राय रख रहे हैं, कुछ लोग हैं मानने वाले, कुछ नहीं मानने वाले। हम अपना काम करेंगे अपनी प्यारी जनता। कुछ तो ऐसे भी थे जो आपके चैनल पे आते ही इसलिए हैं ताकि मना कर पाएंगे, अरे नहीं होता कुछ, चलो हो गया कमेंट। भाई देखो ऐसी तो अब वो बात है ना, जिस पे बीतती है वही हाँ बस वही चीज़ों का दर्द। मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, जो आते हैं उनके साथ हुआ, तो हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता और हम उनसे उम्मीद भी नहीं लगाते उस चीज़ को समझने के लिए। तो वो एंटरटेनमेंट बेसिस पे देखे, जो सीख सकते वो सीख ले। अब चलते फिरते अगर हर कोई इतना कंफर्टेबल है तो मार दो टोटकों पे लात। सही बात। मटके तो हर जगह रहते हैं, मार दिया अगर औलाद क्यों बच के चलते हो। लेकिन ठीक है, वहां आप मानोगे, यहाँ नहीं मानोगे, कोई नहीं। शुरू करते भाई, पहला इंसिडेंट कहाँ का है? भाई पहला इंसिडेंट जो है वो बिहार का है और ये मेरी दोस्त की रिलेटिव में एक बहन है, उसी के साथ हुआ था और काफी दिन से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी खत्म नहीं, हाँ खत्म नहीं हुआ वो और ना होगा कभी है। हाँ कभी खत्म भी नहीं होगा वो। भाई तुमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। हाँ हाँ उसने खुद बता रखा है ना। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये इंसिडेंट बिहार का है, आरा का। तो जो जिस दोस्त ने मेरे को बताया ना उसका नाम है सूरज। तो उसने बताया उसकी एक चाचा की लड़की थी। तो उसने जब उस छोटी थी, मतलब ये 4-5 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो नवरात्रम के टाइम से वो था, नवरात्रम से 1 महीने पहले एक खाली जगह थी, प्लॉट था, वहाँ पे सिर्फ एक कमरा बना हुआ था एक कोने पे। तो वो जो लड़की थी वहाँ जाके खेलती वेलती थी कभी कभार। फिर कुछ दिन ना वो वहाँ ज़्यादा ही जाने लगी, बहुत ज़्यादा मतलब जाने लगी। हाँ तो अकेली खेला? हाँ अकेली खेलती थी वहाँ, अकेली खेलती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ जाने लगी कि मतलब ज़्यादातर वहीं रहना, बस खाना खाने या सोने आती थी घर पे, नहीं तो वहीं रहना। तो फिर लोगों ने देखा तो उसको वहाँ खेलते हुए, तो वहाँ उस जगह के लिए कुछ मान्यताएं थी कि यहाँ कोई रहता है, कोई जल के मरा है, और क्यों मरा है उसकी भी रीज़न था कि वहाँ कोई जिन साधना करता था। अच्छा जी। तो वो करते हुए मर गया था, वो जल के, एक कोई बुढ़ा था वो मर गया था जल के। तो इसलिए उसको, उसकी बहन को वहाँ से हटा दिया गया कि नहीं तू यहाँ नहीं खेलेगी अब से। फिर वहाँ उसने जाना बंद कर दिया।
और उसके 1-2 महीने बाद जब नवरात्र में ये हुआ कि पूजा वूजा होती है घर में, तो देवी माँ को बलि वगैरह चढ़ाई गई। बिहार में तो ये ट्रेडिशन है। तो वहाँ बलि चढ़ाई गई। जैसी बलि चढ़ाई वो लड़की अपने आप ही कूदने लगी बहुत ज़ोरों से। 3-4 लोगों के भी काबू में नहीं आ रही। बहुत ऊंची ऊंची छलांगे मारने लगी, कूदने लगी, और जो बलि दे रखी थी उसको देख के और पीछे हटने लगी। हालांकि जो एंटिटीज होती हैं वो और जाती हैं पास में इन सब चीज़ों के, तो वो और पीछे हटने लगी। तो उसको जब बांध के रखा गया, उसके बाद एक बाबा को बुलाया गया। तो बाबा को जब दिखाया तो बाबा ने कहा कि इसके ऊपर जिन आ रखा है। सीधे बता दिया नॉर्मली कि हाँ इसके ऊपर जिन आ रखा है, ये वहाँ गई थी खेलने वेलने, तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर जिन आ गया है। तो उस बाबा ने बात हुई, उसने ठीक हुई किया। तो 2-3 दिन बाद जो है वो, अब सामने तो नहीं आता था जिन, उभर के नहीं आता था। अब क्या होता था, जैसे वो बाहर खेल रही है किसी के साथ, तो कोई वो है गडरिया है, वो अपनी बकरियां चरा रहा है, तो बकरी का कोई बच्चा पकड़ा, उसको खाने की कोशिश कर दी। अच्छा। तो उससे भी लगभग हर 1 हफ्ते के भी गैप में ये होता था कि हाँ किसी की बकरी पकड़ ली, किसी बच्चे को काट लिया इधर उधर है, किसी आदमी के पैर में काट लिया। अब बच्ची तो छोटी थी, ज़्यादा ऊपर तो पहुंच नहीं सकती थी, जहाँ पहुंचती थी वहाँ काटती थी। तो कुछ दिन ये चला उसका कि हाँ चलता रहा। घर वाले भी रोकते रहे। उसके बाबा ने जो था वो बोला था कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। कंफर्म उन्होंने भी टाइम नहीं बताया। उसके बाद जब एक दिन ये हुआ कि ये गई थी किसी पोखर के पास, ये बच्ची 5-6 साल की बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं होगी। तो ये पोखर के पास गई थी, वहाँ को एक मछुआरा था। तो मछुआरे को इसने पकड़ा और पकड़ के पोखर में दे दिया। और जब तक वो मर ना जाए इसकी वजह से, या मरने से पहले उसके कुछ लोग ने घेरा, उसको छुड़ाया, फिर उस लड़की को उठा के घर पे करके आए। तो घर पे करके आए तो घर पे उस टाइम यही टाइम था 4 बजे का करीब। तो वहाँ पे उसे कोई वो मिल गई, मतलब बकरी का कोई बच्चा था। तो उसने उसे पकड़ के, सब उसे सुना रहे हैं, इतने उसने बकरी का बच्चा पकड़ा और दांत मार दिया सबके सामने, और खून निकल रहा है। खाना स्टार्ट, मतलब जिंदा ही बकरी थी, वो काट के खाना स्टार्ट कर दिया उसे। फिर उसे लोगों ने बांधा। फिर अब इनके एक बड़े बाबा थे, मतलब जिनको ये बहुत रेयरली दिखाते थे, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, अभी मेरे को एक काम करो, कुछ दिन बाद लेके आओ मेरे को मतलब मैं आऊँगा तब मैं ये करूँगा ठीक से। तो कुछ दिन बाद इनको लेके जाया गया। तो जब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, कुछ दिन बाद बात हुई थी कि हाँ तुम्हें चलो कुछ दिन बाद मैं आऊँगा। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए, हमें खुद ही लेके जाना पड़ा उन्हें। फिर 3 दिन बाद वो लेके पहुँचे वहाँ। 3 दिन बाद जब वहाँ पहुँचे तो बाबा ने बताया कि अभी तुम लोग क्यों आ गए। तो उन्होंने बताया कि तब ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है घर में, घर सर पे उठाने को डोल रही है बच्ची, इसमें जान नहीं है आप कहते हो, फिर 3-3 लोगों को 4-4 लोगों को उठा के फेंक रही है। तो बाबा ने देखा होगा, उसके बाद बताया कि अभी तो मैं इलाज, तावीज़ दी कि अभी तो मैं कर दे रहा हूँ ठीक है इलाज, लेकिन इसका एक बार और इलाज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को फिर तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एंटिटी है ना वो घर में ही है। वो इसके ऊपर तभी चढ़ती है जब उसे कुछ करना होता है, वरना अदरवाइज वो घर में ही रहती है, उसी तुम्हारी जगह से जुड़ी हुई है वो बस, और वहाँ से बाहर नहीं आती। तो ये हुआ कि ठीक है, उसको तावीज़ वावीज़ दिया गया हाथ में बांधने के लिए। तो उसके बाद जब वो आए कुछ दिन बाद घर, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर ना एक जिन तो था ही, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी ने बाद में, जैसे जिन आने के कुछ दिन बाद किसी ने चुड़ैल छोड़ी है, और एक ने 3-4 चुड़ैलें छोड़ी है कुछ दिन बाद। अब ये किसने छोड़ा था, या ये जो आपको मैंने बताया था ना कि एक बाबा आए थे ठीक करने, हाँ। उन बाबा से इनकी बहुत पहले एक बार किसी मैटर पे, लड़की के बाप की और सूरज के जो चाचा वाचा सबकी मिलकर लड़ाई, पूरे खानदान की लड़ाई हुई थी उनसे। अच्छा। किसी मैटर पे लेके, जो बली वली दिलवाने आते थे ना, हाँ। उन्हीं से किसी मैटर पे लड़ाई हुई थी, छोटे मैटर पे लड़ाई बढ़ गई थी, लेकिन बाद में लड़ाई सॉल्व हो गई। तो उस बाबा ने क्या किया, जब वो ठीक करने आए तो जिनको तो दबा दिया, लेकिन 3-4 जो चुड़ैलें थी वो उसके ऊपर छोड़ दी। भाई कैसा बाबा था यार ये। अब जब 3-4 बाबा, जब इसके ऊपर जब 3-4 चुड़ैल छोड़ दी बाबा ने, तो जो बाबा आए इसको ठीक करने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुड़ैलें तो पहले एक एक करके 3 बार उनका लगा कि 3 बार हवन वगैरह हुए, चुड़ैलें तो हटा दी। लेकिन फिर जिनका हुआ कि इसे ट्राई किया गया, पता था कि नहीं हटा पाएंगे, वो कंफर्म थे कि नहीं हटा पाएंगे, लेकिन घर वालों के बोलने पे कि हाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो पानी दिया गया पड़ा हुआ, और उसके बाद ताबीज़ वगैरह दी गई। और एक नहीं, इन्हें 4 ताबीज़ें दी गई थी कि एक हाथ में, एक हाथ में और 2 पैरों में बंधी गई। उसके बाद इन्हें ताबीज़ दी गई, और उसके बाद ये कुछ दिन पानी वानी पिलाते रहे, चलता रहा। और लगभग अभी बच्ची हो गई 16 साल की, अभी 16 साल की है वो बच्ची। बीच में ऐसा कोई साल नहीं होता जब बाबा आए ना, या हम बाबा के पास ना ले जाए, ऐसा ये सब शुरू हुआ था जब वो 4-5 साल की थी, और आज 16 साल की है। और उसके बाबा ने उसे साफ कह रखा है, देख आज से तेरा चक्कर लगते रहेंगे, ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं निकाल दूं
निकाल दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन ये जिन छोड़ेगा ना, या अपनी मर्जी से भी छोड़ दे या मैं निकाल भी दूं, उस दिन तेरी बेटी मर जाएगी, उसी दिन मर जाएगी। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। जैसा जो जिन होता है ना, आपने सुना होगा जिन को गुलाम बना लिया। हाँ, आपने बहुत जगह सुना होगा, मैंने भी सुन रखा था। लेकिन अभी कल परसों मैंने थोड़ा किया सर्च उसके बारे में, तो मेरे को पता चला कि जिन को आप ना कभी भी गुलाम बना नहीं सकते। ठीक है, जिन आपसे कभी या तो सौदेबाजी करेगा, ठीक है, या आप उससे करोगे सौदेबाजी, या वो आपसे करेगा। अच्छा होगा तो आप उससे कर सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हम जिन को गुलाम? जिन भाई, जैसे जो इस्लामिक धर्म में ऐसा माना जाता है कि खुदा ने 3 चीजें बनाई। पहला फरिश्ते, दूसरा जिन और तीसरा इंसान। पहला जो फरिश्ते बनाए वो बनाए प्रकाश से, ठीक है, तो वो अच्छे हैं। और जो धरती से बनाए उन्होंने इंसान। लेकिन जो जिन बना ना, वो ऐसे आग से बना जिसमें धुआं नहीं होता। ऐसी आग से जिनको बनाया गया, जिनकी शक्तियां एकदम असीम है। उनको मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जिन है तो ये कर सकता है। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, हालांकि ये है कि खुदा के लिए इनको, जो इंसान है उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जिन जो है, लोग कहते हैं जो इंसान मर जाता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, और अपनी इच्छा को मरने के बाद पूरी करने की कोशिश करता है, तो उसकी जो वो बंदा ना जिन बन जाता है। ऐसा लोगों का कहना मैंने बहुत बार सुना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है एकदम। आप किसी भी मौलाना के पास चले जाओ, उनसे पूछोगे तो जिन जैसे हमारे में होता है ना, बेताल, आपने सुना होगा, हिंदू में बेताल होता है, उसी तरह की एंटिटी जिन है, एकदम सेम, बस नाम अलग अलग है। बेताल को भी रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई पेड़ या कोई खंडर। उसी तरह जिन का भी है, या तो कोई पेड़, या तो कोई खंडर, या तो कोई बड़ा जंगल जिसमें सुनसान हो, कोई आता वाता ना हो, ऐसी जगह पे जिन हमेशा रहते हैं। तो और जिन की भी भाई मतलब 4 वो होती हैं, प्रजातियां होती हैं। तो चारों प्रजाति में जो जो खूबियां हैं ना, उसके हिसाब से अगर देख लो आप, तो कभी कोई इंसान तो कब्जा कर मतलब गुलाम बना ही नहीं सकता। हाँ, आप ये कर सकते हो, उसके सौदा कर सकते हो, सौदा करके उसे बेवकूफ़ बना सकते हो कि हाँ तू ये कर दे, मैं ये कर दूंगा। आप उसे बेवकूफ़ बना लोगे, वो भी किसी किसी जिन को, ये नहीं कि सबको। अब जैसे इसमें होता है, एक जिन होती है जो सिला जिन करके एक वो होती है, प्रजाति होती है जिन की, जिसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं और कोई नहीं होता, मतलब सिर्फ फीमेल जिन होती हैं इसमें। तो वो इतनी समझदार होती है ना, आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई सिला जिन देखी गई। या मेरे साथ बहुत रेयरली होता है कि सिला जिन के किस्से आपके सामने आएंगे, और बहुत रेयरली होता है कि ये किसी को सामने से आके अप्रोच करती हैं या हमला करती हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ही समझदार होती हैं। आपने सुना होगा अलादीन, कहानी सुनी होगी, उसमें एक जो जिन था, ऐसा कहा जाता है कि वो जिन था अफरीदी जिन। वो जिन सबसे ताकतवर होता है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। उससे मतलब अपनी इच्छा से ही मर सकता है वो, और ना आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। तो कैसे? उसको धोखे से किसी छोटी चीज़ में, छोटी जगह पे कैद कर लो, तभी आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसे बोला कि हाँ तंत्र मंत्र कर दिया, वो आपके काबू में आ गया। बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जितनी बड़ी जगह में रहेगा, उसका उतना ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा। बाबा ने साहब बोल दिया ये खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। अगर ये खत्म हो गया तो तेरी बेटी है ना, अभी जी रही है, अगर 1 सेकंड में अगर निकाल दूं, 1 सेकंड में मर जाएगी तुरंत। घर बना लिया है, घर बना लिया है, अब बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। और अपनी मर्जी से छोड़कर चला भी गया तो बेटी तेरी मर जाएगी। अगर अभी जो है जिंदा लाश भी बनी पड़ी है ना, तो जिंदा लाश बनी पड़ी है, लेकिन निकलेगी तो सिर्फ लाश ही लाश बचेगी इसकी, जिंदा भी नहीं रहेगी। और अभी अगर आप मेरे को कहोगे ना, तो मैं उस जगह की, जिस जगह पे हुआ था इंसिडेंट, तो जो वो प्लॉट है ना खाली, उस प्लॉट की मैं आपको फ़ोटो मंगवा के दे दूंगा। आप वो लगा देना, क्लिप में अटैच कर देना, तब हो सकता है कुछ लोगों को यकीन थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब तुम इसी चीज के साथ चलोगे क्या कि लोगों को बिल्कुल यकीन दिलाना है? हाँ भाई, नहीं, जितने को दिला सकते हैं उतने को तो हम दिला ही सकते हैं, जहाँ तक कोशिश करना होगा वो वैसे भी कर लेंगे। खाली प्लॉट की फोटो देख के वो वैसे भी नहीं करने होंगे। हाँ, इतना ये भी बात इतना मत सोचो। जिसको मानना होगा वो आपकी बात मान लेगा, जिसने नहीं माननी होगी उसके आप जब तक भूत सामने खड़ा नहीं कर दोगे तब तक नहीं मानेगा। वो तब भी यही कह देगा प्रोजेक्टर का खेल है, ऐसे है वैसे है। सही बात है। इसलिए हम तो इस फील्ड में इतने पुराने, हमें तो पता ही है ना, इसलिए हम अब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे कि अवेयर कर पाए लोगों को, बस बात खत्म। तो भाई फिर जब इसे बाबा ने बता दिया कि ये नहीं हटेगी, तब से मैं आज भी इसके घर जाता हूँ। ये नहीं कि मतलब अभी ये बिहार में नहीं रहती है, वहां से इसे हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे अभी तक ये चीज़ हो ही रही है। लड़की ऐसी है कि अभी 16 साल की है, स्कूल वगैरह जाती है नॉर्मली, सारी लड़कियों की तरह हर काम करती है। तो तुम्हें लगता है कि इस लड़की की आगे जाके शादी हो पाएगी? मुझे तो बिल्कुल किसी एंगल से नहीं लगता भाई। और तुम देखने के लिए बचोगे? नहीं भाई, तुम्हारा तो खुद ही शराब चल रहा, भूल गए? नहीं भाई, बच जाऊंगा, मेरा हो रहा है काम, वो तो बोल दिया। हाँ, पॉडकास्ट का असर पड़ गया क्या? हाँ, शायद लगता तो यही है। तो अभी उसके घर जाता हूँ उस लड़की के ना, तो उसका भाई मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है खास।
तो उसके जब घर वार जाता हूँ उसके भाई को लेने उन्हें, तब मैं देखता हूँ कि एक होता है कि लड़की जो होती है वो मेरे साथ चुलबुली हरकतें करती है, कि कभी इसके मार दिया, उसके मार दिया, हाथों में मेहंदी लगा ली, या स्कूल नहीं गई, होमवर्क नहीं किया, इधर उधर हमेशा टहलती रहती है। कि माँ बाप भी होते हैं ऐसे कि लड़की को ज्यादा होता है कि हाँ ये हमेशा पूरे घर की लाडली रहती है। लड़का तो चलो आवारा है एक तरीके से, निकल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन लड़की होती है लाडली, घर का ही काम करना है उसे, घर में ही रहना है। लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है ना कि ये लड़की ना हो तो ही अच्छा है। क्यों भाई उसकी हालत ऐसी हो रखी है। अच्छा अच्छा। अब आप बैठे हो, आप जब तक बात कर रहे हो अपने आसपास वालों से, तब तक आप ठीक हो कि हाँ बंदा बढ़िया है। लेकिन अब आए, बैठ गए, मुंडी नीचे कर ली, ठीक है, तुम लोग बोलते रहो भाई, मैं बैठा हूँ, तो कुछ ऐसा मतलब अच्छा लगता है आपको? खुद बताओ। अब मेरे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ेगा जब मैं बोलूंगा ही नहीं? पेशी आती है उसके? हाँ, उसके घर में आज भी पानी रखा हुआ है कि जब पेशी आएगी तब? हाँ, तब इसको पानी पिलाना है, इसके ऊपर मारना है। तुमने देखा सामने से? हाँ भाई, मेरे को बुला रखा है कॉल करके कि देख ले आ जाए? नहीं, तो जैसे एक बार जब हुआ था, जब इसका भाई घर पे था, भाई को इसका इतना पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसने मतलब वो था, उसकी जो लड़की है, हाँ। लड़की की बड़ी बहन जो सबसे बड़ी है, इस लड़के से भी बड़ी है, मेरे दोस्त से भी, वो जॉब करती है। वो लड़की थी बड़ी बहन, और मेरा दोस्त था। हाँ, ये दोनों थे घर पे, मम्मी पापा थे नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इसकी छोटी वाली बहन पे पेशी आ गई अचानक। तो रात में 12-1 बज रहे होंगे, इसके बिल्डिंग का गेट उस टाइम बंद हो जाता है। तो इसने फोन किया कहीं मकान मालिक के पास, तो मकान मालिक कह रहा कि ठीक है मैं आता हूँ, आके गेट वेट खोलता हूँ। क्योंकि मकान मालिक उस टाइम उसका जैसे ऐसा था कि घर का स्ट्रक्चर, अंदर मकान है, मकान जैसे बाहर जो बरामदा टाइप नहीं होता, वहां पे एक अलग वो बना रखा है, घर बन रखा है। तो वहां से बंद कर देता था वो, क्योंकि उस बिल्डिंग में थोड़े लोग ऐसे रहते थे कि सारे बिजनेसमैन ही थे। वो उधर क्या कहते हैं, उधर रेडी पटरी वाले जितने भी होते हैं सारे वही भरे पड़े थे। तो किसी का कुछ खड़ा है, किसी का कुछ खड़ा है भाई। और कई बार पीछे वाले गेटों से चोरी हो गया था उनका सामान, तो पूरा बंद करके रखते थे। मकान मालिक कहता था कि तुम मेरे में रहो, किराया जो लग रहा है वो दो, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारा कुछ चोरी नहीं होने दूंगा। क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा ही है, मिलते रहते हैं ब्लेड व्लेड मारने वाले लोग। तो अब एक ऑफ टॉपिक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, प्यार तो सबको होता है, किसी न किसी से होता है। बिल्कुल। इस लड़की से किसी को हो गया तो क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? मतलब जिस लड़की के अंदर जिन आते हो और उससे अगर प्यार हो जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है? क्योंकि तुमने तो सामने से देखी है, तगड़ी वाली हरकतें होती होंगी। बिल्कुल। क्या लगता है, पहली रात मोड़ दिया जाएगा इंसान? 2 चीजें हो सकती हैं भाई, 2 पॉसिबिलिटी है। पहली जो है कि वो पीछा छुड़ाएगा कि भाई देखो भाड़ में जाए, कमारा रह वो तो तब ना, जब उसे पता चलेगा। मान लो उसे पता ही नहीं है, जिसको शादी हो गई, जिसको पता है और वो फिर भी साथ में है, जिसको पता है और साथ में है, हाँ। तो भाई एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक करवाएगा, गली गली लेकर घूमेगा, भाई तुम ठीक कर दो, तुम ठीक कर दो। और नहीं पता और तब साथ में आ जाए, नहीं पता होगा तब पास में आ जाए, तो फिर यही होगा कि पहले तो सोचेगा इससे पीछे छूट जाएगा, वैसा होगा नॉर्मल। पता ही नहीं है ना, प्ले क्या रहता अभी नहीं पता, तो लगेगा ही ना कभी ना कभी। तब जब क्या साथ में भागेगा उससे? 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो भागेगा और या तो साथ में मिलकर ठीक करवाएगा। क्योंकि ऐसा सीन एक मतलब प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक है, जब यहाँ से पॉडकास्ट से गया था ना मैं, तब मेरी किसी से बात हुई थी बाहर, तो प्यार वार तो नहीं कह सकते, वो तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एक लड़की से बात हुई थी, उसके घर में काफी ऐसा ही सीन चल रहा है कि उसके घर वाले जो है संत रामपाल करके कोई है, उन्हें पूजते हैं। भगवान को कोई नहीं पूजता उसके घर में, सिर्फ वो और उसके पापा हैं जो शिव जी की पूजा वूजा करती हैं। उस पर उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इनकी पूजा क्यों कर रहे हो। अच्छा जी। हाँ, और उसके जो दादा है, दादा के वो उसके दादा थे 8 भाई, जिसमें से 2 बचे हैं अब तक। 6 के 6 मर गए। और जो उसकी बुआ थी, उनके ऊपर भी किसी की पेशी वेशी आती थी, वो भी मर गई। उनके मामा थे, वो घर से निकले ये बोल के कि मैं जा रहा हूँ, शादी वादी थी कोई, ऐसे नॉर्मली निकले, मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद वो भी ट्रेन से कट के मर गए। उसका एक छोटा सा भाई था, 3-4 साल का, नहीं 1-2 साल का, वो भी बालकनी से गिर के मर गया। लड़के अभी तक नहीं है उसके घर में कोई, 3 ही है और लड़कियां ही हैं। फाइल कहाँ पे है फिर? क्या फाइल कहाँ है? फाइल जिसमें तुम ये मर्डर केस नोट करते जा रहे हो, कौन कैसे मरा, कब मरा? नहीं भाई, वो याद है थोड़ा बहुत बस। और इस लड़की के साथ अभी जल्दी में मैं गांव में था जब, दूसरा इंसिडेंट उसी से जुड़ा हुआ है। करते भाई स्टार्ट। तो इसने मेरे को बता रखा था कि इसके साथ पूरा स्टोरी बता रखी थी कि मेरे घर में ऐसा होता है। मैंने कहीं यही तो नहीं छेड़ दिया, तुम्हारा ही तो नहीं चल रहा किसी के साथ ऐसे के साथ? नहीं भाई, मेरा चल नहीं रहा ना, मेरा चलेगा। हाँ, बस ये है कि मैं जानता हूँ उसे। अच्छा। हाँ, तो उसने जब देखा कि मेरा इंटरेस्ट है ना, तो उसने मेरे को बताया था कि यही जो हॉरर हाँ, नॉर्मल से रिलेटेड। तो उसने मेरे को बताया था वही बात। तो मैं उस टाइम गांव में था, मैं अपना पेपर देने गया था ITI का। तो
पेपर देने गया था तो मैं अपने वहाँ नानी के यहाँ गया था रात में। मेरे एक मामा है, वो मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो रात में लगभग 1-2 बजे कि चलते हैं आराम से पी के आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो गए, वो थोड़ा आगे खड़े होकर पी रहे थे, मैं इधर फ़ोन चला रहा था, तभी इतने में इसका कॉल आया। पहले मैसेज आया कि हेलो जल्दी फ़ोन उठाओ, मेरे को काम है। मैंने कहा फ़ोन उठाओ, मैंने तो नंबर भेजा, नंबर भी नहीं था उसके पास, उससे पहले नंबर भेजा। तो फ़ोन लगाया उसने, फिर मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो कह रही है कि तुम्हारे मतलब मेरे घर पे किसी कोई गेट नॉक कर रहा है बहुत ज़ोर से, और बालकनी में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा देखो घर में कोई है, सब है घर में, या हो सकता है कोई बाहर हो, चेक कर लो। कह रही है मैं चेक करके आई, मैं गेट भी खोला लेकिन गेट के बाहर कोई खड़ा नहीं है, लेकिन गेट अभी भी नॉक हो रहा है। चलो तुम्हारे पास ही कॉल क्यों आया भाई उसका? पता नहीं भाई। तो तो मैंने उससे पूछा कि तो एक बार चेक कर लो बालकनी में कोई खड़ा हो। तो कह रही है नहीं। मैंने कहा चोर वोर तो नहीं है? कह रही नहीं चोर तो है नहीं, क्योंकि चोर होता तो कुछ तो शोर होता है। मान लो मेरे को दिखता तो एटलीस्ट, चोर होता तो दिखता तो क्या मिस्टर इंडिया थोड़ी बन के आएगा। तो मैंने कहा अच्छा कुछ होगा, एक काम करो फ़ोन में हनुमान चालीसा प्ले कर दो और फ़ोन काट दो। मैंने फ़ोन काटा, हनुमान चालीसा प्ले कर मतलब ये है इंसान खरा हनुमान चालीसा लेकर और अपने आराम से देख ले क्या करेगी, मेरा फोन मेरा पीछा छोड़। तो भाई मैं क्या करूं, मैं कौन सा यारी हूँ कि मैं बोल लूंगा ये हिलिम बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला हनुमान चालीसा लगाओ, मैसेज पे बात करो, जो होता है अपडेट देते रहो, बाकी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ भाई। तो उसने हनुमान चालीसा प्ले की, उसके बाद मैसेज पे मेरी बात हो रही थी लगातार कंटिन्यू। तो वो बता रही है कि नहीं अभी भी आवाज़ आ ही रही है, अभी भी आ ही रही है, ऐसे आवाज़ आ रही है। वो मेरे बैठ के बता रही है। अब मैंने कहा कोई लड़की ऐसा कर कैसे सकती है। अब मैं डर रहा हूँ अगर, तो मैं मैसेज थोड़ी करूंगा भाई किसी को, मैं ब्लैंकेट मुंह पर डालूंगा और सोऊंगा। तुम उसके आखिरी सहारे थे ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो उसके घर वालों का आवाज़ नहीं आ रही, उससे आ रही है आवाज़। तो मुझे लगा कि नशा वशा कर रखा है। अच्छा। हाँ। अब जैसे ही मैंने उसका फ़ोन रखा ना, तो मेरे मामा ने ध्यान सुना, मेरी बात पे गौर किया कि क्या हो गया। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, वो दोस्त का फ़ोन था। अब हम लोगों की ये कन्वर्सेशन, मेरी कन्वर्सेशन चल रही है मामा के साथ, इधर मैसेज बंद हो गया है सारे कि अभी स्टॉप हो गया सब। तो मैंने फ़ोन जेब में रख लिया है, मामा के साथ मेरी बातचीत चल रही है, और तुरंत इधर से आवाज़ आती है बहुत तेज़, कि जैसे कोई मुंह बंद करके गुर्राता नहीं है जब कोई, तो 2-3 बार ऐसी आवाज़ें आई। मैं भी सुन रहा हूँ आवाज़ें, जहाँ पे तुम थे वहीं जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ, और आसपास हमारे खेत थे और हम सड़क पे थे ऐसे। तो आवाज़ आई हमें, मैं भी सुन रहा हूँ, मामा भी सुन रहे हैं। जैसी आवाज़ आई ना 2-3 बार, जब आ गई आवाज़, मैंने आसपास देखा, कोई कुत्ता कोई सियार कुछ हो, कुछ नहीं था। फिर मेरे को पता था अगर रिएक्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने सीधे मामा से कहा मामा माचिस कहाँ है? तो कह रहे हैं तू भी पिएगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तुम माचिस दो पहले। मैंने माचिस लिए अपनी जेब में रखी। मामा उस टाइम तक पी ही रहे थे अभी। मैंने मामा को बोला कि मामा पीते पीते चल लो, मैं नहीं रह रहा, ये फ़ोन कर रही है बार बार, यहाँ नेट चल रहा है मेरा, घर में रहूँगा नेट स्लो चलता है, फ़ोन स्विच ऑफ मारूंगा, सोऊंगा, परेशान कर रही है बहुत। तो भाई फिर हम लोग घर पहुँचे, मामा और मैं। और मामा का जो बेटा है वो लगभग मेरी उम्र का ही है, यानी कि छोटा बड़ा मेरी उम्र का है, वो भी उसने 12th क्लियर किया अभी। तो वो लेटा हुआ था, सो रहा था वो। तो अब मैं गया, मैंने उसे उठाया है, तो डर के मारे मुँह से गाली भी निकल रही है। उसे उठाया, क्या बस साले उठिए ये। वो उठा तो आँख मलते हुए कह रहा है क्या हुआ? तो मामा बैठे कह रहे हैं आज तो बच गया ये, ऐसे ही। तो मैंने कहा आपको क्या दिखाई दिया? कह रहा है दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुनाई दिया था कुछ। तो मैंने कहा क्या सुनाई दिया? तो कह रहा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कोई चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? तो कह रहे हैं हाँ हाँ मैं चूतिया दिख रहा हूँ तुम्हें सीधे ही। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करना है? तो कह रहे हैं तूने क्यों कुछ किया था क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो कह रहे हैं तू किससे बात कर रहा था? मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ से फ़ोन आया था, तो मैं वही बात कर रहा था। तो कह रहा कि हमारा एक गाँव में एक बंदा है जो वहाँ मरा था उस जगह पे। अच्छा। हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था खेत में, मतलब डायरेक्ट बाइक गई, बंदा खत्म, ऊपर से गाड़ी नीचे बाइक। तो उसने बताया कि वहाँ पे ना एक बंदा मरा है मोनू नाम का। तो ये वही हो सकता है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था। अगर हम दोनों में से कोई एक भी बोल देता ना कि आवाज़ आ रही है, मैं तो सोच रहा था तू बोलेगा, और जैसे ही तू बोलता कि आवाज़ आ रही है, मैं तेरे को तुरंत बोल देता कि अरे वो चिड़िया है, ये वाली वो वाली। सोच रखा था उन्होंने, मेरे मामा ने माइंड में सोच रखा था ये बोल दे बस एक बार, मैं इसकी दूर कर दूँ दिक्कत, ताकि कुछ हो ना। तो मैंने फिर बताया, तो वो कह रहे हैं कि चल ठीक है, अब ये सब बात करनी हो तो रात में तो मत करिए, कोशिश कर, और कर भी रहा तो आसपास लोग रहने चाहिए। तो मैंने कहा तुम थे तो आसपास, तब क्यों हो गया? तो कह रहे हैं मैं कौन सा पंडित हूँ। तो फिर ये बात साइड हुई। फिर मैंने अगले दिन सुबह फ़ोन किया इसके पास, इस लड़की के पास। तो मैंने बोला कि हाँ बताओ अब क्या हुआ? तो कह रही है कि ऐसा ऐसा मेरे हुआ था मेरे साथ, और मैं बालकनी में भी गई थी, कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने हनुमान चालीसा चला रखी थी, अब मैं डर के मारे कम्बल मुंह पे डाल के मैं सो गई थी, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही थी तुम्हारा।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब सब ठीक है ना? तो कह रही है कि हाँ अब सब ठीक है, अगर दोबारा होगा तो मैं क्या करूँगी? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या करोगी। तो फिर मैंने अपने मामा से बताई, तो मामा की जानकारी में था एक, मतलब वो पंडित या गुरु जी कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है और 2-3 ऐसे और एंटिटी सिद्ध कर रखी हैं। तो वो सीधा ही बोल रखा उन्होंने कि मेरा जो बनाया हुआ ताबीज़ है उसे पहन के तुम कहीं चले जाओ या कुछ खा भी लो उसे पहन के, तब भी तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। और ऐसा नहीं कि तुम मेरे को इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, तुम जितना दोगे, चाहे वो 11 रुपए होंगे और चाहे तुम दोगे 11,000, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि इतने क्यों दे रहे हो और दो, या इतने क्यों दे रहे हो कम दो, जितने तुम कहोगे इतने तुम देखो, इतना मैं रख लूँगा। तो मैंने बोला कि मामा ने बताया, तो मैंने कहा ठीक है मेरे को ताबीज़ बनवानी है 3-4। तो कह रहे हैं 3-4 किसके लिए बनवानी है? तो मैंने बताया कि मैं भी बनवाना चाहता था, उससे भी बनवानी है, 1-2 लोग और हैं। तो कह रहे हैं तो ठीक है अभी मत बनवा, फिर एक बार और होके आ पहले दिल्ली, पहले बात कर, सारी बात समझ की क्या कैसे है। तभी उसी पे चल रहा है कि इंसिडेंट जो उसके साथ हो रखे हैं, उसके मैंने घर वालों से पता किया उसके मामा कैसे मरे। तो मामा जो उसके थे वो ट्रेन से कट के मरे थे, मैंने आपको बताया ही था। लेकिन उन्होंने मरने से पहले बता दिया था कि मैं आज के बाद आऊँगा नहीं, कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे घर पे। और जो उसके जो दादा थे, दादा के भाई 4-6 भाई थे, जिसमें से 2 जो थे वो बीमार होके मरे और बाकी 4 एक्सीडेंट में, किसी के ऊपर वो आते थे, जिन आते थे उससे मरे। तो उसके ऊपर अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी, मतलब एक साइड में। तो ये पता चला उसे किसकी आवाज आ रही थी? अभी ये सब नहीं पता चला। और हाँ एक चीज और, हाँ। उसके ना उसकी जो मम्मी है, मम्मी की जो मतलब उसकी बुआ जो है, बुआ वो ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है उससे, मतलब अभी होंगी 12th में, ये 10th में होगी तो वो 12th में होंगी ऐसा। तो उनकी बुआ के ऊपर दुर्गा जी आती हैं, और वो बता रही थी कि दुर्गा जी उनके ऊपर आती हैं तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, तुम्हारे घर में मेरी पूजा नहीं होती, तुम्हारे घर में कोई और बैठा रखा है तुमने। अच्छा जी। सीधे ऐसे बताती है उसकी कि मेरी दीदी ऐसे ऐसे कहती हैं। और कोई और है उनकी रिलेटिव में, उनको नौ दुर्गा की सवारी आती है, तो वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे, वो भी सेम चीज़ कहते हैं मैं तुम्हारे घर पे नहीं हूँ, तुमने किसी और को बैठा रखा है। अब वो घर कौन है जो घर पे बैठा हुआ है या बिठा रखा है यही पता नहीं चल तो रहा। वो भी नहीं बता रहे? पता कैसे चलेगा आप बताओ? जिनके ऊपर आ रखे वो तो बता सकते हैं। नहीं वो नहीं बताते कुछ, वो बस इतना बोलते हैं हम तेरे घर पे आ नहीं रहे, तुम किसी और की पूजा करते हो पहली चीज, और तुम्हारे घर पे कोई और को तुमने बिठा रखा है। अब देखो भाई ऐसी बात है ना, उसके घर पे कोई भी एक सिंगल पर्सन, मतलब एक बुढ़िया बुजुर्ग और लोग होते हैं कि जैसे उसकी दादी है, जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं बुजुर्ग को कहते हैं कि और पूजा पाठ करो, पूजा पाठ की तरफ जाते हैं ज़्यादा, भगवानों को पूजते हैं। लेकिन इस घर पे इसके पापा और इसको छोड़ के कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जो ऐसा करता हो। कोई, मैंने इसकी मतलब मम्मी का मतलब नंबर मांगा था कि मम्मी का नंबर देना, एक बार मैं बात करूंगा, तो इसने मना कर दिया। पापा का नंबर देने के लिए तैयार है कि मम्मी का क्यों नहीं भाई? भाई मम्मी का नंबर इसलिए ना क्योंकि इसकी मम्मी और दादी हैं वो सबसे ज्यादा संत रामपाल जी के पीछे भग रही हैं आजकल। अच्छा। तो मैं वही सोच रहा हूँ, वो बंदा जेल जा चुका है, हर चीज सामने है, मीडिया में है, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं है। 15 करोड़ लोग उसके साथ जुड़े पड़े हैं। कौन है बंदा? कोई है, कोई संत है, कहता है ये कबीरपंथियों को फॉलो करता है कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, तो जब होगा जो भी निकल के आएगी इसकी सूचना हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस। क्या ही होगा, कुछ तो निकलेगा, कौन बैठा हुआ है ये तो पता चलेगा। इन्वेस्टिगेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा साइड में, जब जाता हूँ उस तरफ ना तभी होता है वो। लेकिन इन सब चीजों में एक क्वेश्चन तो फिर भी रह गया, क्या? कि उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? अरे भाई उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, ऑनलाइन दिख गया हूँ, ऐसा कुछ होगा फिर। हाँ ऑनलाइन भी था मैं। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से फैमिली इन सब चीज़ों से जूझ रही है, जिस तरीके से लोग खत्म हो रहे हैं और इतना सब कुछ है, तो भाई ये बहुत डिस्टर्बिंग है। बहुत ज़्यादा। पता नहीं घर में किस चीज़ का प्रवेश हो गया, और प्रवेश होने के बाद लोग उसको ठीक भी नहीं करवाना चाहते। हाँ ये भी देख लो, किसी और ही लेवल पे निकल रहे। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसकी दादी और मम्मी पे जिस दिन एक हुआ था ना कांड, उसके अगले दिन सवारी आ गई थी। किसकी? इनके मम्मी पे जो है इनके मामा आए थे, और दादी पे इनके कोई अलग ही एंटिटी आ गई थी भाई साहब। और अभी मैंने पूछा, कह रही है कि मैं अभी हम यहाँ पे पंडित को दिखाया नहीं गया, ये लोग खाली संत रामपाल जी के आश्रम में जाते हैं, वहीं जो दिखाना होता है दिखाते हैं, और कहीं ये लोग दिखाते नहीं है। मैंने कहा जब बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत कर सकता हूँ, तुम्हें ताबीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारे पापा को दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर लूँगा? किसी को घोल के कोई पिला तो देगा नहीं भाई। जब आप सही नहीं होना चाहते तो फिर क्या कर सकता है इंसान? तो दे दिया ताबीज़? अभी नहीं, अभी क्योंकि वो नहीं है ना, उन्होंने बना कर रखा कि अभी नहीं बनाऊंगा ताबीज़ वापस जाके। हाँ वो थोड़ा उनका कुछ वो होता है कि टाइम पीरियड होता है, किसी टाइम पीरियड में ताबीज़ बनेगा, उस टाइम पीरियड के बाद नहीं बनेगा। क्योंकि भाई ताबीज़ भी ऐसा है
कि हमारे एक मामा है, उनको वो ताबीज़ दे रखा है। तो जब वो ना, एक मस्जिद है हमारे गांव में, मेरी नानी के घर से लगभग गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, तो जब वहाँ जाते हैं ना उस ताबीज़ को पहन के हो, तो वहाँ पे जो कितना भी किसी भी बंदे पे कोई एंटिटी आ रखी हो, वो सीधे चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इनको भेज दो यहाँ से, इनको भेज दो, जो बोलोगे वो करूँगी, जो बोलोगे वो करूँगा, सीधा चिल्ला चिल्ला के कि हाँ इनको भेज दो, बस मैं चली जाऊँगी, बस तुम इनको अभी भेज दो, मैं बात कर लूँगी जो करना है। ऐसा सीन है उस ताबीज़ में। क्या बात है, कोई सही में शक्ति वाली चीज हाँ चीज़ तो बढ़िया है, लेकिन जब वो ये कि मिलेगी चीज़ तो को खुद यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा कि हाँ कितनी बढ़िया है, कि सिर्फ बातें ही हैं या फिर सच में है कुछ। भाई माफ़ कर देना, सुन रहे हो ना भाई, वो करना पड़ता है, थोड़ा रहना पड़ता है केयरफुल कि भाई कुछ उल्टा ना निकल जाए मुझसे। भाई देखो सिंपल सी चीज है, अब तुम कमेंट से इतना घबरा गए हो, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि पहले तो खुद ही क्वेश्चन उठा दिया कि जब तक मैं ताबीज ट्राई नहीं करूंगा तब तक उस चीज का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही भाई जनता भी ऐसी है, जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं सही नहीं बात मानूंगा। है। और मैं दोनों को यही राय देता हूँ कि किसी की शक्ति है तो कोई शक्ति है, दोनों ही अलग अलग लाइन है, किसी की शक्ति है और कोई शक्ति है, तो दोनों को देखने का प्रमाण मत लो, जैसी चीजें चल रही है वैसी चलने दो। और इसके बाद आते हैं हम अगले इंसिडेंट पर। हाँ जो मेरे साथ हुआ था। हाँ। वैसे भाई मेरे साथ 2 हुए थे। तो एक तो जो गांव वाला है वो मैंने आपको बताया है, और एक जो है अभी और बाकी है, ठीक है, और एक जो है वो दिल्ली में हुआ था जिसके कारण बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था मैटर। ठीक है। तो मैं वही वाला आपको बताता हूँ। तो भाई तब मैं था 8th या 9th क्लास में, मैं था यहीं पे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल था, उसी में पढ़ता था मैं। तो 8th 9th में था। तो उस टाइम ना जो बच्चे थे वो भागते बहुत थे स्कूल से, कि गेट कूद के भाग गए। टूप के निकल गए। हाँ टाप टूप के आराम से निकल गए। तो मैं एक दिन, वही हमारा भी वही टाइम था उस टाइम पे कि हाँ भागना वगना, उल्टी सीधी चीजें करना, तो वो सब चल रहा था हमारा। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा कोई दोस्त नहीं आया था उस दिन स्कूल में, मैं 8th में था शायद, हाँ 9th में, 8th में नहीं 9th में था। तो मेरा कोई दोस्त नहीं आया था उस दिन, मैं गया तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। फिर मेरे को एक बंदे ने बोला कि एक काम कर, तू भी मेरे साथ भाग ले। तो वो 3-4 बंदे थे अलग अलग क्लास के सारे, और मैं था अपनी क्लास का अकेले, मेरी क्लास से और कोई नहीं भाग रहा था। तो मैं भाग गया स्कूल से। अब जिस दिन में जब मैं कूद रहा था ना उस वहां से, तो मेरे को इतना पता है कि जैसे पीछे से मेरे को कोई बुला रहा है कि ओए इधर आ। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो लेकिन पता क्या हुआ, मुझे लगा कि कोई झाड़ू वाला होगा या कोई टीचर होगा जो बुला रहा होगा, एक काम करता हूँ और जल्दी निकलता हूँ। फिर मैं और जल्दी कूद काट के वहां से निकल गया। अब फिर उसके बाद जब सीधे जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि हवा मतलब धूप तो है लेकिन हवा चल रही है ठीक ठाक तरीके की, नॉर्मल। और साइड में जो जैसे छोटे छोटे बवंडर नहीं बनते, वैसे एक बवंडर बन रहा है। बवंडर बना, ये ऐसे पीछे से बनना शुरू हुआ, आगे आया घूमते हुए, फिर पीछे चला गया, फिर उसके बाद शांत हो गया, कुछ हवा एकदम बंद हो गई। फिर मैं पैदल ही पैदल घर निकल गया। वो स्कूल था 1 किलोमीटर दूर। वैसे मैं पैदल जल्दी जाता नहीं था उस दिन, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि अकेले था या क्या था, कौन सा दुख था मेरे जीवन में कि मैं पैदल ही पैदल घर पहुंच गया। वैसे मैं कभी नहीं जाता, इतना लंबा पैदल नहीं चलता मैं पहुंचा घर। तो घर पहुंचने के बाद थोड़ी तबीयत पर नॉर्मल खराब हुई कि जैसा होता है, सर्दी जुकाम हो गया, हरारत आ गई शरीर में, तो वैसा हुआ। दवाई ववाई ली, ठीक हो गया। अब 3-4 दिन बाद क्या हुआ, स्कूल में मेरी छाती में दर्द होने लगा बहुत तेज। अच्छा। ऐसा लग रहा था कोई अंदर से पकड़ के, एक तो होता है बाहर से कोई चूटी काट रहा हो, एक होता है अंदर से पकड़ के अंदर की तरफ भी कोई खींच रहा हो बहुत जोर जोर से। तो फिर मैंने सर को बताया, कैसे कैसे करके एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, मम्मी पे फोन चला गया। नहीं नॉर्मल होता तो मैं खुद ही आ जाता था रिक्शा वक्शा करके, कूद के। हाँ नहीं, कई बार तो मैं गया हूँ कूद के, तबीयत खराब होती थी, एप्लीकेशन गया भाड़ में, चला जा रहा हूँ खुद ही। लेकिन इस बार पता नहीं क्या इतना सीरियस हो गया मैटर कि छाती में इतना तेज दर्द, मम्मी को फोन किया प्रिंसिपल ने कि वो स्कूल था 12th तक, तो जल्दी किसी को भेजते नहीं थे एप्लीकेशन से घर। तो प्रिंसिपल ने खुद फोन करके मम्मी को बुलाया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। 3 बजे मैं घर निकल गया। अब जब घर गया तो घर जाते ही सब कुछ ठीक, ऐसा लग रहा मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मम्मी ने कहा चल, लगता है तेरे नाटक वाटक कर रहा था तू। तो अगले दिन फिर मैं स्कूल गया, फिर 3 बजे फिर वही चीज स्टार्ट। अब लगातार जब 1 हफ्ता ये चीज हो गई कि स्टार्ट ये चलता ही रहा था, डेली में जाता और डेली तबीयत खराब होती। फिर एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने मेरे मतलब नर्सिंग होम नहीं होता जैसे, उस टाइप का एक क्लिनिक था हमारे घर के पास, तो वहां लेके गए। तो वहां जो डॉक्टर था उसने देखा, तो वो कह रहा ये तो लड़का ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बैठा ना जितनी देर, वैसे वैसे मेरा बुखार अब चढ़ जा रहा है, चढ़े जा रहा है। फिर धीरे धीरे 104 बुखार हो गया मुझे, वहीं बैठे बैठे 15 मिनट के अंदर। पता नहीं क्यों मैंने क्या बटन दबा दिया, क्या हुआ, 104 बुखार वहीं बैठे बैठे। तो उसने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज की बोतल लगाई। तो मैं वहाँ लेटे आराम नहीं हो रहा वहाँ। फिर उसके बाद उसने कोई एक दवाई दी, चलो तब आराम हुआ मेरे को। उसके बाद उसने मेरे को गिन के एक टैबलेट दी थी जिसके 2 टुकड़े किए थे, और क्या रखा था कि जब भी बुखार हो
बस यही खिला देना। आधा। हाँ आधा, बस यही खिला देना और वो आधा ही खिलाना। तो वो हो गया। और साथ में हमने एक दवा ले रखी थी, आपने डोलो नाम सुना होगा, टैबलेट आती है, ये कितनी mg की होती है? 500 की भी होती है, उससे कम की भी होती है। एक होती है 1020 mg की शायद, वो तो हाइयर है। वो वाली गोली, वही वाली गोली ले रखी थी वो, क्योंकि यहाँ मिली नहीं थी, वो मंगाई थी दिल्ली का हॉस्पिटल, एक सर गंगाराम, सुना होगा आपने नाम? करोल बाग। हाँ करोल बाग में। तो वहाँ से वो दवाई मंगाई थी, क्योंकि वैसे कहीं नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिल रही थी, और मेरी मम्मी वो करती थी वहाँ, मतलब जो डायरेक्टर है ना सर गंगाराम के, अभी भी है वो डायरेक्टर, तो उनकी जो बीवी थी, उनकी केयर वगैरह में नर्स थी मेरी मम्मी। तो वहीं पे वो मंगाया था उन्होंने, तो वो मेरे को ला के दी थी। तो मम्मी ने कहा था कि वैसे तो नॉर्मल तू ये खाइयो सुबह शाम है, आधी आधी, और जब तेरे को ज़्यादा हो जाए तो तू एक काम करियो, जो डॉक्टर ने दे रखी है वो वाली खा लियो। तो 3-4 दिन मेरा काम चला कि हाँ ठीक है, नॉर्मल था कि हाँ मैं बस दर्द सहन कर सकता हूँ, छाती में दर्द अभी भी हो रहा है मेरे, मैं सहन कर सकता हूँ बस। फिर 3-4 दिन बाद मेरे को ये हो कि दर्द एकदम गायब है। फिर मैं गया अपनी मौसी के यहाँ, तो मम्मी और मौसी दोनों एक जगह थी, लेटी हुई थी, तो मम्मी की छुट्टी थी। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी दर्द हो रहा है सीने में हल्का हल्का, मेरे ख्याल से एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को चल के। तो कह रही है अभी तो, कभी तो इतने दिन से नहीं हो रहा था ना, हो सकता है दवाई की वजह से हो रहा हो, तो खाइयो सो जाइयो फिर आराम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं घर चला गया, मेरा रुकने का मन ही नहीं कर रहा, इतना किलस रहा हूँ मैं लोगों से, बस बहुत गंदा किलस रहा हूँ कि इसने मेरे को भैया बोल दिया तो भैया क्यों बोल दिया, बस किलस रहा हूँ। फिर मेरे को वहाँ पे गुस्सा आ गया, मैं घर चला आया। घर आके लेटे लेटे जब शाम तक मम्मी आई, मम्मी खाना वाना बनाने लगी, तो मेरे को 104-106 बुखार था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो मैं ना बेड से, नॉर्मल बंदे को बुखार होता है तो चादर ओढ़ लेता, कम्बल ओढ़ लेता है, सिकुड़ के एकदम लेट जाता, सो जाता है गोली वोली खा के। मैंने दवा खा रखी है, मैंने चादर ऐसे फेंक रखा है, और मैं लगभग बेड से इतने इतने ऊपर, मतलब 1-1 फीट ऊपर उछल रहा हूँ मैं उस टाइम पे। अच्छा जी। ये चीज मेरे भाई ने, छोटे वाले, मेरी बहन ने, मेरी मौसी के लड़के ने, तीनों चारों ने देखी है, मेरी मम्मी ने भी। गजब ही हो गया। हाँ, और मैं कूद रहा हूँ बहुत ऊपर ऊपर, ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे कूद रहा हूँ। पापा को फोन किया गया, पापा ऑफिस से निकल चुके थे उस टाइम। तो ये अभी जल्दी की बात है, मुश्किल से हुआ होगा 2020-22 के आसपास की बात है ये। तो मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, आ जाओ। तो फिर पापा ने कहा कि अभी तो मेरे को टाइम लगेगा। तो फिर मम्मी ने फिर मौसा को फ़ोन किया कि वो गाड़ी वाड़ी चलाते थे, तो आसपास में ही रहते थे वो, तो उनको फ़ोन किया। तो वो कह रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मौसा को आने में जब थोड़ा टाइम लग रहा था, मेरी हालत और वर्स्ट होती गई, ज़्यादा ही ख़राब होती गई। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन करके गाली वाली दे दी कि कहाँ हो, ये वो सुना दिया तगड़ा। मम्मी ने पापा को गाली दे दी। पापा आए भगते भगते, उठाया गोद में, ऑटो कुछ, हमें लगा ऑटो लेके आएंगे, उन्हें पता ही नहीं था इतनी हालत सीरियस है। तो पापा आए, देखा, पापा ने उठाया गोद में, उसके बाद लेके गए बस स्टैंड की तरफ, ऑटो रोका, फिर हमें लेके गए डायरेक्ट वहाँ उसी नर्सिंग होम में। तो वहाँ, और ऐसा नहीं नर्सिंग होम बहुत ज़्यादा दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, वो होगा मुश्किल से मुश्किल 500-500 मीटर। हम पैदल चले जाते थे, मैं पहले भी पैदल गया था जब तबीयत खराब थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि पापा ने वहाँ ऑटो किया वहाँ जाने के लिए, इतनी हालत ख़राब थी। वहाँ पहुँचा, वहाँ ग्लूकोज वगैरह लगा, बेहोशी का इंजेक्शन लगा। कुछ देर बाद में जब उठा तो नॉर्मल था, देखा सारे रिश्तेदार आए पड़े। मैंने कहा कुछ तो तगड़ा हुआ है, मुझे इतना पता चल रहा था कि कुछ हैवी हो गया है। तो सारे रिश्तेदार, मौसा मौसी, मामा वामा जो दूर रहते थे, भैया भैया सब आ गए हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, ठीक हूँ मैं? तो मुझे क्योंकि खुद ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कह रही है, मम्मी कह रही है कि हाँ ठीक है तू चल घर अब। तो वहाँ से फिर जब ग्लूकोज की बोतल ख़त्म हुई तो मैं घर गया। घर पहुँचा तो मम्मी ने मेरे को रात में ही बोला कि तेरे को ना शायद कहीं और दिखा देना चाहिए, इससे काम नहीं हो रहा। और पापा भी गुस्से में थे उस डॉक्टर के ऊपर कि साला पता नहीं क्या दे रहा क्या नहीं। वैसे वो डॉक्टर बहुत बढ़िया, अगर डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियां जो होती है ना, हमारे पूरे एरिया की दवाई वही करता है। ऐसा कोई मतलब इससे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं होगा इस एरिया में, ऐसा डॉक्टर है वो। लेकिन पापा भी उसको गाली दे रहे हैं घर आने के बाद कि ये है वो है, पता नहीं क्या इलाज किया है। फिर हम लोग गए तो यहाँ पे पहले हम लोग गए, उनके डायरेक्टर जो था उस हॉस्पिटल का, उनके घर गए, मैं, मम्मी और पापा। तो वहाँ सारी डिस्कशन हुए। तो वहाँ मैं एकदम ठीक था कि हाँ कोई बुखार उखार नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हाँ शरीर में थोड़ी थकावट थी कि हाँ मैं थोड़ा थका था हूँ। तो वहाँ पे लोग देख रहे हैं मेरे को, कह रहे हैं कि बच्चा तो तुम्हारा बहुत कमज़ोर है जी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जी। तो मैं उतना सीरियसली नहीं रहा था क्योंकि मैं हूँ भी पतला, सुनने को मिलता ही हर जगह ये, लेकिन तब मेरे को कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था। तो उन्होंने, जो डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने मेरे को बताया कि एक काम करो, इसे ना मेरे साथ ही लेके चलो, अगर कुछ ऐसा होता है, तबीयत खराब होती है तो पूरा दिन वहीं रुकेगा, रूम रहेगा, आराम से रुकना तीनों, अगर कुछ होता है तो वहाँ चेक कराना, जो
अपना इलाज वो चालू हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। तो हम लोग गए, उन्हीं की गाड़ी से हम लोग गए, पहुँचे। तो हमें वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ जो इमरजेंसी वार्ड होता है ना, उस एक तो इमरजेंसी वार्ड में होता है कि जल्दी जल्दी पेशेंट लेते हैं। हमें ओपीडी में लेके जाया गया, लेकिन हमारा काम बहुत जल्दी हो रहा था, इमरजेंसी भी जल्दी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो वहाँ गया, मेरे को बैठाया, फिर मेरे को चेक वेक किया गया कि बुखार उखार है या नहीं है। तो चेक किया तो बुखार उतना तो नहीं था, नॉर्मल था। और घर से, वहाँ से, उनके घर से हॉस्पिटल आते आते ही हुआ है नॉर्मल भी, इससे पहले ये भी नहीं था। तो फिर मेरे को दवाई ववाई दी गई कि नॉर्मल, कि खा लो इतना तो ठीक हो जाएगा। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, उस पर जो वो होता है ना, बड़ा सा बेड होता है हॉस्पिटल वाला, उस पर बैठा हूँ। मेरा फिर ये पैर दोनों हिलना शुरू होते हैं ऐसे ऐसे अपने आप ही? हाँ, अपने आप ही। फिर सर में दर्द होता है, मेरा हाथ बार बार यहीं जा रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। फिर अचानक से सीने में दर्द हुआ बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं ख़त्म हूँ, अब नहीं बचने का, अब गया। तो जब एकदम बुखार अपनी चरम सीमा पे था कि हाँ हो गया 104/6 जितना जाता है हर बार तबीयत खराब होने पे, उतना आ गया। तो फिर व्हील चेयर लेके आया गया, उस पर कम्बल बिछाई गई, उसके बाद मेरे को बैठाया गया, फिर कम्बल में लपेट के हैं और ले जाया गया मेरे को कि वहाँ CT स्कैन जो करवाते हैं। कि भाई मैं CT स्कैन था, मेरे को इतना भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कौन सी जाँच थी, मुझे नहीं पता भाई, सच बताऊँ तो मैं उतना होश में नहीं था। व्हील चेयर पर लेके पापा और एक कोई वहाँ पे दे रखा था केयर के लिए, पेशेंट केयर वाले जो होते हैं, वो दोनों लोग मेरे को लेके इधर उधर नाच रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे को इंजेक्शन लगाने के बाद 1-2 घंटे बाद मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ। आराम से, हॉस्पिटल था, आराम से बेड पे पड़ा हूँ, AC चल रहा है। फिर आसपास मेरे कोई नहीं है। तो मैं जैसे उठने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो लगा हुआ था जो, जिससे वो नहीं चढ़ता, कौन वाला? जो भी होता है वो लगा हुआ था। तो मैंने देखा, मेरे को लगा बहुत कुछ चढ़ा वढ़ा होगा भाई, इंजेक्शन लगा होगा, बोतल वोतल चढ़ी होगी, पर आसपास ऐसा कुछ था नहीं। वो ऐसा टेम्पररी वार्ड नहीं होता जहाँ पहले शिफ्ट करते हैं जब तक रूम नहीं मिलता, जनरल वार्ड। हाँ, तो वहाँ शिफ्ट कर रखा था मुझे। तो वहाँ पे था मैं, तो मैंने देखा आसपास कुछ ऐसा था नहीं, लोग थे लेकिन लोग बहुत कम थे वहाँ, लिमिटेड ही थे। तो मैं बाहर निकला, मैं बाथरूम से होकर आया, मैंने लेटा जैसी, इतने में देखा कि पापा आ गए। तो पापा मेरे से पूछ रहे हैं, पापा मम्मी कि क्या हुआ, कहाँ गया था तुम्हें, तो हम तेरे को ढूंढ रहे थे बहुत देर से, बेड मिल गया चल। तो मुझे लेके गया, फिर वहाँ पे शिफ्ट किया वैसे वार्ड में, नॉर्मल में। तो वहाँ पे फिर मेरा चला लगभग 21-22 दिन तक इलाज चला, जिसमें ना दिन भर में ठीक रहता था, पूरा हांड था पूरे वार्ड में, सबसे पूछता कि यार भाई तुम्हें क्या हुआ है, यार भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे आए, अच्छा आंटी आपका बेटा क्या क्या हुआ था, अच्छा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, सब पूरी दुनिया भर की बातें करवा लो मेरे से, सब कर रहा हूँ मैं। और मेरे बगल में एक पेशेंट था, वो आपने शायद सुना होगा, स्कैवेंजर्स नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है। क्या, कौन सा? स्कैवेंजर्स नाम का जो एक, मैं भी शायद होगा, एक है, बहुत बड़ा चैनल है, फनी चैनल है वो, बहुत बड़ा, अभी मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो उस पे उनके कुछ वो थे, यार दोस्त थे वो, तो वो लेटे पड़े थे। तो वो मेरे को तब उस टाइम पे वो मेरे को वीडियो दिखाते थे कि भाई ये हमारा दोस्त है, वीडियो बनाता है। तो उस समय मैंने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, तो उसको, वो मेरे को ना, वो और मैं एक लड़की को चिढ़ाते थे, जिसका मतलब हॉस्पिटल में ही एडमिट था वो भी, तो हम दोनों से चिढ़ाते थे। लड़का है लड़की? लड़के को। वो लड़का ऐसा था कि उसके मम्मी पापा थे बस, तो उसके मम्मी पापा था बिहार से थे। तो वो आके हमसे, जब हमारे मम्मी पापा से बात करते थे, तो उसकी मम्मी बोलती थी कि हमारा लड़का ऐसा था, चटपटा खाने के लिए बोलता है। तो वही हमने पकड़ के उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था, चटपटा चटपटा बोल के चिढ़ाना शुरू कर दिया था। उस टाइम दिन भर में ठीक रहता था। अब वही बंदा शाम को जब मेरे को देखता था ना, तो कहता था भाई तू, जब शाम को जब मैं देख लेता था, सुबह बताता था कि भाई तू क्या है, तो क्या करता है, रात तेरे से झेली नहीं जाती, या तेरे को कुछ चाहिए रात में, क्या है तू क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा। तो मैंने कहा भाई क्यों, ऐसा क्या करता हूँ, तो कह रहा भाई तू, हर रात ऐसी कोई रात नहीं होती जब तेरे को बुखार न चढ़े, यहाँ से तेरे बेड तक नर्स के 3-4 चक्कर न लग जाए, मतलब 3-4 नर्स होती हैं, चक्कर लग रहे होते हैं रात भर। कभी ये आई, ये इंजेक्शन लगा के चली गई, 1 घंटे बाद आई, दवाई पिला के चली गई, वो आई, ये करके चली गई, बोतल लगा दी, मतलब चक्कर लगते रहते, सारा पैसा वसूल कर रहा हूँ मैं, पूरा एकदम वही वाइब आ रही थी मुझे, जितना पैसा लग रहा है सब मैं वसूल कर रहा हूँ। तो मैं पूछता था अच्छा और क्या होता है, तो कहता था भाई कभी कभार तो ऐसा होता है कि पापा तेरे ऊपर से पकड़ते हैं, और उनको पकड़ने के बाद भी तो ऊपर से, मतलब ऊपर उठ रहा होता है, 1-1 फीट ऊपर आ रहा होता है, कूद रहा होता है कि भाई ये मैं रोक रहा हूँ और तू ऊपर आ रहा है अभी भी, कि कोई धक्का दे रहा है, तो कोई नीचे से उठा रहा है, ऊपर से कोई दबा रहा है, ऐसा दिखता है सामने सामने मेरे आंखों के सामने, भी नहीं कि पर्दा वर्दा लगा के, पर्दा हटा के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में हर बेड के उसमें पर्दा लगा हुआ था, तो पर्दे से बस शैडो दिखती थी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई इतना बुरा हाल है, कह रहा हाँ। तो फिर लास्ट में 17-18 दिन जब मैं भर्ती हो गया ना, तब मेरी मम्मी को कहीं से वो हुआ कि अचानक से कि इस पर कुछ ऊपरी ना हो, बहुत लोगों ने बोला कि इस पर कुछ ऊपरी तो नहीं है,
तो मैंने बोला, मम्मी ने मेरे को पहले उस टाइम बताया नहीं, मम्मी ने कहा कि हो सकता है, एक बार मैं चेक करवाती हूँ। तो जो भोजपुर मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में जगह बताई थी ना, वही जगह, वहाँ पे फ़ोन वोन मिलाया गया कि मामी वामी को भेजा गया कि तुम जाओ वहाँ पता करके आओ। तो वहाँ पता हुआ कि जिस दिन ये स्कूल से भाग रहा था ना, उस दिन स्कूल के अंदर भी इसे किसी ने टोका था, तब इसने पीछे मुड़ के देख लिया था। और जब स्कूल के बाहर था ना, तब भी ये किसी के घेरे में तो आया था, उसने मतलब धरा नहीं था, लेकिन कुछ दिन और रुक जाओ तो वो भी धर लेगा। और लगभग लगभग 1 महीने की गेम और बची होती, अब ना तुम्हारा लड़का साफ था। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि उसके बाद जो जिसको दिखाया गया, तो उसने बताया कि एक नींबू और काला धागा वगैरह लेके उसके बराबर से नापो और उसके बाद वो मेरे को दो, लेकिन जब वो देख ना रहा हो तब। अब बड़ा मुश्किल ये था कि ये करें तो करें कब, क्योंकि दिन में लोग मेरे आसपास रहते थे तो मैं जगता रहता था, रात में तबीयत खराब है तो जो चीज़ मेरे अंदर है वो करने देगी नहीं। तो वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। तो उसमें 3-4 दिन लगे, लेकिन 3-4 दिन में मम्मी ने पता नहीं कैसे कर लिया था, और कब किया ये मुझे भी पता नहीं चला। तो उसके बाद 22-22 दिन जब हो गए तो मम्मी मेरी खुद ही कहने लगी कि अरे हटाओ हटाओ, नहीं करना कुछ, अब इलाज हो गया इसका, चलो साइड करो। मम्मी खुद ही कहने लगी मेरी। मेरे को थोड़ा पॉइंट किया कि यार मम्मी ऐसा क्यों कह रही है, अभी तक तो मम्मी बहुत परेशान थी, अब ऐसा क्या हो गया। और वो 3-4 दिन ऐसे ही थे, क्योंकि 1-2 दिन तो मैं एकदम नॉर्मल था कि आराम से सोता था, लास्ट वाला जो डे था। तो मम्मी फिर बोलने लगी, उन्होंने अपने जो डायरेक्टर थे हॉस्पिटल के, उनसे बात की जाके, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था, अब हो गया है वो ठीक, अगर आपको रखना है ज़बरदस्ती तो रखो, और तक वो ठीक है एकदम। तो उन्होंने जो वो थे चेक वक करवाया, फिर से व्हील चेयर पर लेके फिर टहले वहले, उसके बाद MRI करवाई थी मेरे को, फिर यह पता चला। सिटी स्कैन, MRI और CT स्कैन तो पता नहीं मेरे को, MRI और अल्ट्रासाउंड करवाया था, जो पेट में ऐसे मशीन लगा के होती है, कोई क्रीम लगा के, वो हुआ था, और MRI हुआ था पूरे फुल बॉडी का। तो उसके बाद फिर मेरे को बताया कि ये तुम्हारा जो लड़का है वो अब ठीक है, अब इसे लेके जाओ। फिर जब मैं घर आया तो मम्मी ने मेरे 2 लीटर की बोतल में पानी था, अभी भी वो पानी शायद रखा होगा, रूम शिफ्ट किया तो अलग हो गया होगा जगह उसकी, लेकिन अभी भी वो रखा हुआ है। उसके अंदर एक पेपर है जो बांध के लटकाया हुआ है, और पानी की बोतल है कि हाँ वो पीना है मेरे को। अब तो बंद कर दिया पीना, तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि तब बिल्कुल बंद है, हो गए 3-4 साल, वो मैटर निपट गया। तो जब वो पता करवाया था कि क्या है, तो वो बताते हैं कि जिससे हमने हटवाया था ना, वो बताते हैं कि जो तुम्हारे स्कूल के बाहर किसी को मार के फेंका था एक बार, अभी जल्दी में ही, जब तुम्हारे साथ जब तुम भागे थे उससे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही किसी को मार के वहाँ फेंका था। तो एक तो वो एंटिटी थी, और तुम्हारे स्कूल में भी एक लड़का था जो भागते हुए था ना, जिसके पैरों के दोनों बीच में है, मतलब वो घुस गई थी, रॉड घुस गई थी, तो आर पार हो गई थी वो सर से, तो वो वहाँ मरा था। तो उसके बाद हालांकि एक बार और एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन रॉड आर पार नहीं हुई थी, बस पैर के बीच में ही लगा था थोड़ा। तो वो भी हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके बाद उसका नाम ही कट गया स्कूल से, उसकी मम्मी ने नाम कटवा लिया कि ये हारेगा तो भागेगा, डेली डेली कुछ लगा रहेगा, मर गया। फिर वहाँ पे मेरे को बताया कि ये लड़का जो है लगा था तेरे को, तब जाके मेरे को पता लगा, तब मेरा पीछा हटा था उससे। और एक जो भाई हुआ था, वो किस्सा हुआ था गाँव में ही मेरे साथ ही, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता कि जान पे बनी आई थी, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल था, क्योंकि कोई और भी होता मेरी जगह तो शायद ऐसा ही होता उसके साथ। तो मेरे घर के पीछे ना, ऐसा कहा जाता है, मेरे घर वाले भी कहते हैं और गांव वाले भी कहते हैं कि तेरे घर के पीछे जैसे मतलब थोड़ी दूर तक तो ठीक है, जहाँ तक गाय वगैरह बंधी हुई है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना, उस चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं पूछा कि क्या ख़राब, मतलब तुमने बताया था कि कुछ दिखता है वहाँ। तो ये बात मेरे को बहुत पहले लेकिन बताई गई थी, उस टाइम मेरे को पता नहीं था। तो मैं थोड़ा काम से जाता रहता था रात में, जैसे मैं जगता था तो मैं बातें करता था दोस्तों से, या फ़ोन चलते रहते थे मेरे, तो मैं जाता था घर के पीछे, बार बार बाथरूम हमारा वहीं था, तो मैं जाता था। तो थोड़ी देर बीच में कभी कभार होता है ना कि बाथरूम से निकले और अचानक से निकले वो अंधेरे में से, उजाला है सामने, तो थोड़ी देर खड़े हो गए, फ़ोन उन पर टाइपिंग वाइपिंग करने लगे। तो मैं निकल के जैसे खड़ा हुआ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से लगभग एक 15-20 कदम दूरी पे एक नल लगा रखा था, नल के चारों तरफ बाउंड्री कर रखी थी, लेकिन दीवार इतनी थी कि मेरे सीने तक ही, इससे ऊपर दीवार नहीं थी। तो मेरे को दिख रहा था कि उस पार जो एंटर करने का, नल के पे एंटर करने का जो पॉइंट है, वहाँ कोई एक बंदा बैठा हुआ है। तो मुझे लगा या तो मामा होंगे, बीड़ी पी रहे हैं लगता है, और या तो कोई है जो फ़ोन पे बात कर रहा है, या तो भैया होंगे। तो मैं आराम से नॉर्मली जैसे जाते हैं, नहीं कि चुपके चुपके, नॉर्मली टाइप करते करते गया। मैंने कहा और भाई क्या कर रहा है यहाँ, इतना मैं पूछ के तरह मुंडी कर रहा हूँ, वो भाई बंदा उठा, उसकी शक्ल नहीं देख पाया हूँ मैं अभी भी, आज मेरे को नहीं याद उसकी शक्ल कैसी है। वो उठा, उठ के जो बांस का, मैंने बताया ना नानी के घर के पीछे बांस का जंगल है, उसी तरफ भागा वो।
जंगल के नीचे, ऊपर नहीं नीचे ही, पता नहीं कहाँ से कैसे भागा, मेरे को दिखने बंद हो गया वो थोड़ी दूर पे जाके। तो मैंने कहा यार चल कोई होगा, हो सकता है कोई चोर वोर हो, एक काम करता हूँ मैं निकलता हूँ, पता चले मुझे ही कुछ सूंघा वूंगा दे। मैं घर आ गया। फिर अगले दिन फिर से मैं गया, मैं लेकिन ये सोच के नहीं गया था इस बार कि वो होगा। मैं नॉर्मली गया, मुझे लगा यार एक बार चोर आया है, रोज रोज थोड़ी आएगा, एक बार हो सकता है मुझे देख लिया हो, अब थोड़ा ब्रेक लेके आएगा, ये दिमाग में मेरे बात थी। मैं फिर गया, तो इस बार देखा फिर से कोई बंदा बैठा हुआ है। मैं और नजर ये था कि जब वहां पहुंचने के बाद तुम बेशक उस काम के लिए ना जाओ, पर नजर वहां पड़ ही जाती है कि यार देख ही लेता हूँ एक बार कि कुछ है कि नहीं है। देखा फिर से वो बंदा बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ गलत ना कर दे सीन, ठीक है। तो फिर वहाँ एक लोहे की बाल्टी थी, मैंने वो बाल्टी उठाई। मैं सोचा पानी लेने के बहाने, अगर मामा बीड़ी पी रहे होंगे तो मेरे से पूछेंगे इतनी रात में क्यों घूम रहा है, तो पानी लेने के बहाने मैं जाऊंगा। हर चीज चलती है माइंड में उस टाइम। तो मैं वहाँ पहुंचा, जैसे ही मतलब ऐसे गया, जैसे ही मुड़ने को हुआ ना, मुड़ने पे ही वो था, वो गेट उसका दिखता था मुझे। तो जैसे मैं मुड़ा तो बंदा फिर उठा, उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े थे क्या था मुझे ये भी नहीं पता लगा तक। हाँ ऊपर उसने कुछ तो काला पहन रखा था, क्योंकि वो लहराता था जब भी वो भगता था। तो वो उठा, फिर से उसी तरफ भागा बहुत जोर से, है। और ऐसा मेरे साथ लगातार 3 दिन तक हुआ। तीसरे दिन मैं अपने मामा को लेके गया वहाँ, फिर बैठा था वहीं बैठा था वो बंदा। फिर मामा जैसे वहाँ पहुंचे, मामा ने वहाँ सिगरेट जलाई अपना, पीने लगे। मैंने पूछा मामा से बताओ अब क्या करूँ, ऐसे मतलब धीरे धीरे आवाज में, बताओ अब क्या करूँ, क्या करना है। मैं बार बार उन्हें चोटी काटने लगी, बताओ ना क्या करूँ, बैठा हुआ। तो कह रहे हैं कि एक काम कर, रुक। उन्होंने सिगरेट जलाई, उसके बाद कह रहे हैं रुक जा। तो मामा ने यहीं से चिल्लाना शुरू किया कि कौन है रे, कौन सा बैठा उधर। तो वो बंदा जो था वो उठा और इस बार भागा नहीं, आराम आराम से चल के चला गया वो, क्योंकि उसे पता था कि शायद कि हम आ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ। उसे पता चल गया होगा कि इन लोगों को पता लग गया है कि मैं कोई नेगेटिव एंटिटी हूँ, ऐसा कुछ। अब चौथे दिन जब मैं गया ना, मुझे लगा मामा ने डांट वाट दिया है या देख लिया है जो है, ठीक है अब तो ओके है, अब तो बिंदास जाऊंगा। इस बार 3-4 लोग बैठे पड़े काले कपड़े में। अब मेरी इतनी बुरी फटी है ना, मैं बाथरूम में नहीं गया, मैं घर आया वापस। मैं मतलब अपने घर पे नहीं सोता नानी के यहाँ, मैं अपने जिस लड़के का नाम बताया था ना पिछले इंसिडेंट में आपको ऑफ कैमरा, उसके घर पे ही सोता हूँ मैं। तो उसी घर पे सो रहा था, तो मैं उसके घर गया दोबारा, उसका गेट खुलवाया जो बंद हो जाता है रात में। उसकी बहन को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी गेट खोलो, मेरे को बाथरूम करना है। मैं ऊपर जाके बाथरूम करके आया मैं, लेकिन आज के बाद ना रात में मोस्ट ऑफ जाता ही नहीं हूँ। अब बीच में एक दो बार मेरे से पूछा था किसी ने कि भाई क्यों नहीं जाता, चल रहे हैं, तब से मैं जाते नहीं। लेकिन हाँ उस जहाँ मेरे को और मामा को सड़क पे जो सुनाई दी थी आवाज, उस तरफ मेरा काफी जाना हो गया है, लेकिन हाँ इस तरफ कुछ सुनाई नहीं देता ऐसा। तो आज तक ये नहीं पता चला वो था कौन, थे कौन था नहीं भाई, थे कौन, चोर थे या क्या थे। अरे भाई चोर भी ऐसे थोड़ी ना आएंगे, चोर आएंगे तो भाई इतनी तेज चोर भी नहीं भाग सकता, इतनी तेज स्पीड में। वो एक तो होता है कि भागता है जब इंसान, तो उसमें झटके लगते हैं पैरों जब उठते हैं, वो स्मूथली भागता है बहुत, पैर उसके चलते हैं लेकिन पता है बहुत स्मूथली भागता है, बहुत ज्यादा स्मूथली कि एकदम फ्लोट होके जा रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन हाँ पैर चलते हुए दिखते हैं उसके, ये नहीं कहूंगा कि उड़ के जाता है, पैर चलते हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत स्मूथली भागता है। उसके भागने पर साले में कोई आवाज भी नहीं होती, खाली जो उसका शरीर जब टच होता है ना झाड़ियों में तभी आवाज होगी, वैसे उसमें कोई आवाज नहीं होगी। अच्छा जी। हाँ जब ऐसे एक बार हुआ था, जब तीसरे दिन जब भाग रहा था, मतलब तीसरे दिन चल के गया जब, तो जब उसका ना कंधा जो है वो एक बांस में जब टक किया, तो बांस जो है पूरा हिला था, इतना मेरे को अच्छे से याद है, पूरा बांस हिल रहा था। लेकिन जब वो जो चल रहा था ना, उससे कोई पत्ता जैसे होता है, पत्ते पे पैर रखो तो पत्ते सूखे आवाज करते हैं या टहनी टूटती है, कुछ भी नहीं जी। या तो वो नंगे पैर था भाई मेरा, या जो भी था भाई बहन पता नहीं अब। तो उस दिन से मैं थोड़ा नानी के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा रहता हूँ। और अभी एक कॉलेज का भी है किस्सा, जो ITI में कर रहा हूँ, बता रहा था ना अभी आपको, ITI का पेपर देने गया था। तो ITI कॉलेज है यूपी में, सुल्तानपुर में ही, और मेन जगह नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि जो वो है टीचर है वहाँ के, उससे थोड़ा भी काम हमारा रह रहा है, वो काम निकल जाए फिर बता दूंगा। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे जब मैं पहली बार गया ना, मेरा जब शुरू में एडमिशन हुआ, तो मेरी बुआ का लड़का वहीं रहता है, मतलब वहाँ पे एक क्लास है ऊपर में, तो वहीं वो रहता है। तो मैं गया वहाँ, तो पेपर देने गया था मैं, उसके साथ मैंने रहने लगा। ज़्यादा नहीं, मेरे को 1 हफ्ता ही रहना था, 1 हफ्ता के बाद मेरा पेपर था। तो मैं पहले दिन गया, तो पहले दिन मेरा नॉर्मल निकला, क्योंकि मैं रात में ही पहुंचा था, आराम से आया, थका हुआ था, सोया, सुबह उठा, सुबह से क्लास होना चालू हो गई, क्लास वगैरह हुई। उसके बाद ना वहाँ जब रात होती थी, और दिन में भी कभी कभार जब मैं अकेले जाता था ना ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई कुछ है यहाँ, कुछ तो है जो हमें देख रहा है, ठीक है, और कुछ हमारे अलावा कोई तो और है यहाँ।
तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता सर आ गए हो नीचे। नीचे जाके देखता था कि सर भी नहीं थे, लेकिन इतना फील पूरा होता था कि हाँ, हमारे इस कमरे में मैं और तू नहीं है, कोई है जो हमारी बातों को देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा वो। अच्छा। बस हमें महसूस हो रहा था कि हाँ कोई है। लेकिन वो लड़का क्या था, कहता भाई मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, मैं हर खिड़की की तरफ देखता हूँ, तो मुझे हर खिड़की से ऐसा ही लगता है कि कोई देख रहा है मुझे, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि मेरा वहम है, पर मैं भी इतना ध्यान नहीं देता। मैं तेरे आने से 1 महीना हुआ है मुझे अभी है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। तू क्यों दे रहा है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं भाई, नोटिस तो कर ही लेता हूँ मैं, इतनी चीज़ें जब हो चुकी हैं। तो अब रात में क्या हुआ कि मैं और वो सो रहे थे, वो अपनी बंदी उंदी से बात कर रहा था, जो भी है गर्लफ्रेंड से। मैं सो रहा था, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, रील चला रहा था। मैंने देखा कि कोई है जो खिड़की के पास से हमें आवाज़ आ रही है पैरों के चलने की, लेकिन हम थे फर्स्ट फ्लोर पे। हम फर्स्ट फ्लोर पे और पैरों के चलने की पत्तियों पे आवाज़ आ रही है। जैसे लगता है ना कि जैसे फ्लो ऐसे जमीन है, उस पर पत्तियां और लकड़ियाँ गिरी हो, उस पर कोई चलता है तो लकड़ियाँ टूटने की या पत्तियों की आवाज़ आती है। लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और तब हमें आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कोई खिड़की के बाहर ही चल रहा है, नीचे नहीं। तो फिर मैंने बताया कि देख किसी की आवाज़ आ रही है, तो उसने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा साले 1 मिनट रुक। उसकी कॉलर पकड़ के उठाया, फ़ोन काटा, उसे लेके गया खिड़की के बाहर। उसे कह रहा हाँ यार आवाज़ तो आ रही है। तो फिर मैंने उसे फिर कह रहा कि यार छोड़, चल लेटते हैं। फिर फ़ोन मिला के लग गया वो। तो अब किसी की प्रॉपर जैसे एक तो होता है सीआर होता है कि जैसे उसकी जो आवाज़ होती है हुआ हुआ करके टाइप होती है, तो उसकी समझ में आती है। या फिर भेड़िया होता है, चलो उस टाइप तो भेड़िया था ही नहीं, यूपी में अभी भी नहीं है भेड़िया। हाँ हुआ की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई ना हमें देख के गुर्रा रहा है, और कामली गुर्रा रहा है, गुस्से में नहीं। बहुत मतलब जोर जोर से लंबी लंबी गुर्राहट है कि गुर्रा रहा है बहुत जोर जोर से। तो मैंने सुना पहली बार मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, तीसरी बार मेरे बुआ का लड़का खुद ही बोल रहा है ओए तूने कुछ सुना। मैंने कहा नहीं। क्या फिर मेरे को शकल देके कह रहा क्यों झूठ बोल रहा है, सुन तो रहा है ना, बोल तो दे कम से कम। मैंने कहा बोल दूंगा तो फिर हावी हो जाएगा ना। हम दोनों मजे भी ले रहे हैं, हमें डर भी लग रहा है। तो वो फिर उसने गाली देना शुरू किया कि कौन है कौन है, तो आवाज़ फिर बंद हो गई। अब दूसरे दिन ना फिर से यही चीज़ शुरू हुई। मैंने उसे सीधे बोला भाई देख मैंने जोड़े हाथ, अभी बज रहे हैं शाम के 6, और वो जो ऐसी थी मतलब इतने कोने में थी। वो है तो मार्केट में, लेकिन मार्केट से इतना कोने में आना पड़ता था उसके लिए कि वहाँ मेन रोड था वो। वहाँ जैसे प्राइवेट व्हीकल ही दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं, गवर्नमेंट या वैसे पब्लिक व्हीकल बहुत कम थे। तो शाम को, और वो भी दोपहर में मिलते थे, दोपहर में, सुबह भी नहीं शाम भी नहीं। 6 बज रहे थे। मैंने कहा मैं जोड़ रहा हूँ हाथ। मैंने जूते पहने, बैग उठाया, मैं चला गया भाई। वहाँ से लगभग 25-25 किलोमीटर दूर आया, वहाँ रहने लगा। और वहाँ से मैं पेपर जितने जितने दिन पेपर होता था मैं डेली जाके पेपर दे देता था 25 किलोमीटर ट्रेवल करके, लेकिन वहाँ नहीं रुका मैं। और अब की बार वहाँ गया था मैं, भगवान का संयोग था कि मेरे को वहाँ पहुँचा दिया। तो वहाँ पहुँचा तो इस बार मेरे को एक चीज़ और फील हुई कि वहाँ कोई तो है जो बाहर से हमें देख रहा है, लेकिन अंदर भी कोई आया तो घर खिलवा लिया उन्होंने, अपना कॉलेज खिलवा लिया है, ठीक है। और या तो कुछ ऐसा है जो हमारी रक्षा कर रहा है अंदर से, लेकिन बाहर से अभी भी कुछ है जो हमें डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अभी भी जैसे कभी कभार जो मेन गेट है ना कॉलेज का, एक तो जो बाउंड्री करवा के जो गेट होता है, और एक बिल्डिंग का मेन गेट होता है। तो बिल्डिंग का गेट जब हम खोलते हैं रात में, जैसे मैं खोलता हूँ ज़्यादातर, तो मैं खोल के जैसे बाहर टहल रहा होता हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा होता हूँ, तो मेरे को इतना पता चलता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और आसपास कोई ऐसे निकल रहा है आसपास से। जितनी देर में मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ, इतनी देर में कोई इधर से निकल के उधर पहुँच गया है। इतना दिख रहा है मुझे साफ, एकदम क्लियर तो किसी को नहीं दिखता है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि कोई तो गया अभी, गरम गरम हवा आई है, कोई तो गया अभी, किसी ने सांस छोड़ी है, साफ साफ पता लगता है। और रात में हम लोगों को इतना वहाँ पे खौफ हो गया कि हम लोग रात में पहले बर्तन धो लेते थे कि रात में धो लेते हैं, सुबह टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब हम सुबह 5 बजे उठ के धो लेंगे, नींद पूरी ना हो मंजूर है, लेकिन रात में कुछ नहीं करना 6 बजे के बाद। वहाँ बहुत इतना ज़्यादा ख़राब माहौल है वहाँ। ओ भाई इतनी सारी चीज़ें। लेकिन तुमने पहले वाले इंसिडेंट में ये नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ भी कुछ ये वाला जो हुआ था, ये बेड पे उछल रहे थे तुम? तो ये भाई जानबूझ के नहीं बताया था ना मैंने। क्यों? अब पहले ही सब कुछ बता दूंगा तो बाद के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। और मम्मी ने कुछ चीज़ें बताई भी नहीं थी, जैसे नींबू वाली जो कहानी है, नींबू वाला जो इंसिडेंट में भी ऐड बताया मैंने कि नींबू से ऐसा हुआ था, होता रहा, वो भोजपुर से हुआ था, ये भी नहीं पता था मुझे। बहुत चीज़ें मेरे को पूछनी पड़ती है, मैं गलत थोड़ी बताऊंगा। वैसे घर वालों का क्या रिएक्शन है पॉडकास्ट देखने के बाद? घर वालों को ये रिएक्शन, पापा कह रहे हैं क्या होगा तेरे इस पॉडकास्ट से, होता क्या है इससे मेरे को बता। तो फिर मैंने बोला कि देखो पॉडकास्ट में कुछ हो चाहे ना हो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मम्मी ने कहा ठीक है, जा रहा कहीं और जाके कहीं लड़कियां तो नहीं घुमा रहा ना, उससे तो सही ही है।
जाने दो जहाँ जा रहा है। इसी मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती हैं, मम्मी पूछती भी रहती हैं कि तेरा कब आएगा वीडियो। पिछली बार जब मतलब शूट से मैं गया था ना, तो उसके बाद पूछ रही थी हर दिन डेली फोन लगा के कि कब आएगा वीडियो, कब आएगा वीडियो, कब आएगा वीडियो। तो जब जिस दिन रात मैंने सबसे पहले लिंक मम्मी को ही भेजा कि लो आ गया वीडियो देखो, तो मम्मी ने फिर स्टेटस वगैरह लगाया था वही। और बाकी कुछ थे, एक वो था मतलब नॉन में पर्सन था, अभी कल ही गया था मैं उसके पास, तो बता रहा था कि भाई ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो ना तो किसी को बताना नहीं चाहिए, प्राइवेट रखनी चाहिए। मैंने कहा भाई प्राइवेट रख के करेंगे क्या, अब तो हो गया जो होना था। अब कम से कम जो हमारे साथ हो चुका है उसको देख के ही सही बता दें लोग कि हाँ। अब इसमें से मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दे रहा हूँ, मैं आपको बताता तो हूँ कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है या मेरे इसके साथ हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमेशा समझ लेना, हुआ मेरे किसी खास के साथ ही है, बेशक मैं उसे दूर का बता दूँ, मेरे साथ ही वो हो सकता हुआ हो, लेकिन मैं किसी दोस्त को बता दूँ। तो वो चीज़ ऑडियंस को क्लैरिफाई करना है क्या कैसे होता है। मेरे से पूछ सकते हैं उसमें आके इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो नहीं है कि भाई मैं बता दूं कि हाँ मेरी बहन के साथ हुआ है। अच्छा, हालांकि मेरी बहन के साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की दुआ से, लेकिन मैं प्रॉपर रिलेशन नहीं बताता कि हाँ यही लगते हैं मेरे। तो ऐसे तो भाई सब जान जाएगा ना कि हाँ क्या कैसे, उनको भी बुरा लगेगा। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने जितने रिलेशन बताए थे 80% असली थे, लेकिन फिर 20% जो थे वो मैंने जानबूझ के गलत बताए थे। कुछ चीज़ें थी जो मैंने सही बताई थी, जैसे गाड़ी वाड़ी के नाम। बाद में फिर उनको मैंने फ़ोन करके बोला भी कि भाई बुरा बुरा मत मान जाना, तो उसने बताया कि यार नहीं यार मैं खुद वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तू बता रहा है कि बुरा मानने वाली बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब हैंडल करना पड़ता है भाई। अब किसी की तुम बता रहे हो, उन्हें भी बुरा ना लगे कि हाँ मेरी चीज़ें पब्लिक कर रहा है। तो हर चीज़ जैसे कुछ नाम, तो कुछ कुछ नाम असली होते हैं, कुछ कुछ जो नाम है वो गलत होते हैं। जगह के नाम कुछ कुछ सही होते हैं, कुछ कुछ गलत होते हैं। गलत के मैं ऐड किए होते हैं मैंने अपनी तरफ से, ताकि किसी को प्रॉपर ना पता लगे। अब मैं किसी को जिसने मना कर रखी है कि भाई मैं तुझे भाई समझ के बता रहा हूँ, तू बताइयो मत किसी को, तो अब बतानी तो है भाई, बतानी तो है, बस तेरे को बुरा ना लगे, तेरे को बुरा ना लगे ऐसे बताऊंगा, बात खत्म। तो अभी अभी तो मेन इसमें तो कुछ है नहीं। अभी मेन जो आएगा ना, वो जिस पे अभी चल रहा है काम, बता रहा था उस लड़की के साथ जो इंसिडेंट हो रहे हैं उस पे चल रहा है जो जिन वाला, हाँ वो, और संत रामपाल वाला जो बताया अभी, ये दो मेन बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है ये कुछ लंबा टाइम ना लग जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने में, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा काम ही यही है। तुम अपनी पूजा तो करवा लो। पूजा तो भाई हो जाएगी यार, कोशिश उसी की जा रही है। अभी इस बार जाऊंगा ना तो ताबीज भी बनवाना है, पहले पूजा करवाऊंगा, उसके बाद जनेऊ वनेऊ करवाना है अपना, फिर ताबीज बनवाऊंगा। हालांकि हमारे में ब्राह्मणों में जैसे जिसका जनेऊ हो जाता है ताबीज की जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं पड़ती, लेकिन यही है कि मेरा भी हुआ नहीं है तो इसलिए पड़ सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर जनेऊ हो जाएगा तो ताबीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं अधिकतर के जो है जनेऊ हो रखे हैं। बस मेरा ही है, तेरा हो गया है, इसका भी हो गया है, तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं, बस मैं ही बच रहा हूँ मुझे लगता है। हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे पंडित हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हेट नहीं दे रहा मैं किसी को, कोई मोमडन है कोई कुछ है। मोमडन जो है वो दूर है, लेकिन जो खास है वो सारे पंडित ही है सारे, ऐसा कोई वो नहीं है। खैर दोबारा हमने बातचीत की और अविनाश से बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तरफ तो अपने रिश्तेदारों को मनाते डोल रहे हैं और फिर आप लोग बोलते हो यार कि ये बना रहे हैं, तो सोचो लास्ट में स्टेटमेंट इतना रैंडमली देना कि मेरे को उसको फ़ोन करना पड़ा, उसे बताना पड़ा, फिर उनसे राय लेनी पड़ी कि उनको बुरा तो नहीं लगा। तो जिस पर बीतती है वो इंसान अच्छी तरीके से बता सकता है, खुल के बता सकता है चीज़ों के बारे में जो उनकी आप बीती हुई है। और ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट इनके पास है जो मैं चाहूँगा कि ये दोबारा चैनल पे आके बताए, लेकिन उसका जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि भाई अविनाश को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि इनके पास ऐसे इंसिडेंट हैं जो बहुत सारे परिवारों में इनके आसपास हुए हैं, जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह में। तो फिर दोबारा हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, इनके कनेक्शन में रह सकते हैं आप। और इसके बाद ये कहूँगा कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आपको लगता है यार कि मैं भी कैमरे पे आके ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा एक पॉडकास्ट सेंटर है, एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करके आपको बुलाया जाएगा, फिर कैमरे के सामने हम बैठेंगे और एक ऐसा ही विषय हम बनाएंगे जिस पर चर्चा होगी, फिर किसी के लिए अवेयरनेस निकालेंगे, किसी की गलती किसी की सीख बने। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, रिकॉर्डिंग पूरी करके आप भेज दीजिए उस नंबर पे, मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूंगा। इसके बाद हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, चलते फिरते आप हमें सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर परिवार में प्यार बना के रखिए, एकता होना बहुत ज़रूरी है।
भाईचारा एक अलग चीज़ है, लेकिन परिवार में जो प्यार होता है वो बहुत ज़रूरी है। भाई बहनों को समझाइए ज़िंदगी में आप चल क्या रहा है, छोटी छोटी चीज़ें कैसे लोगों के ऊपर हावी होती जा रही है। जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ एक आवाज़ मारने से और इनके पीछे पलटने से इनके ऊपर इतना सब कुछ आ गया। तो सोचिए आपके परिवार में किससे क्या गलती हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि उनको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसी आवाज़ें अगर पीछे से आती है तो इग्नोर करने की कोशिश करें। इसके बाद यही कहूँगा, ध्यान रखिए अपना। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।